हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू काइस। मैं साक्षी आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन बाय। बाय जो प्रेपोजिशन है हम लोग बहुत कॉमनली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, राइट। डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत कॉमनली इसका यूज है, बट तब भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह की सिचुएशंस में हम इसको यूज करें, क्योंकि काफी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हम इसे यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे हम लोग बाय को यूज करते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं वो है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के लिए। तो पैसिव वॉइस में बाय का यूज समझने से पहले आइए छोटा सा डिफरेंस समझते हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो एक सेंटेंस मैं आपको देना चाहूंगी, वो है द मेड क्लीन्स द रूम। मेड कमरा साफ करती है। जो ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, यानी कि हम इसमें बात कर रहे हैं कि मेड क्या करती है, मेड कमरा साफ करती है। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हम इसे कुछ इस तरह से कहेंगे, द रूम इज क्लीन्ड बाय द मेड। कमरा मेड के द्वारा साफ किया जाता है। दोनों ही सेंटेंसेस में हम कहना एक ही चीज चाहते हैं, लेकिन दोनों बातों को कहने के तरीके अलग हैं। एक में हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेड क्या करती है, और दूसरे सेंटेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि कोई काम किसके द्वारा होता है। तो जब भी हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बाय प्लस समवन यूज करते हैं, दैट मीन्स हम लोग ये बताते हैं कि कोई काम किसके द्वारा किया गया है, वहां पे हम लोग बाय को यूज करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय अमित, यानी कि अमित के द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया गया, राइट। तो यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट में हमने बाय लगाया है और बाय के बाद हमने पर्सन का नेम मेंशन किया है, दैट मीन्स वो हमारा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कोई काम किया गया है। इसी तरह से द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, यानी कि चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। सेकेंड सिचुएशन जहां पे हम लोग बाय को यूज करते हैं वो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करके हम बात कर रहे हैं वहां पे। जैसे कि बाय फोन हो सकता है, बाय फैक्स हो सकता है, बाय ईमेल, बाय मेल, बाय कुरियर। इन सब सिचुएशंस में हम लोग बाय को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई स्पोक टू माई मदर बाय फोन, मैंने अपनी मदर से फोन से बात की। He sent me the form by email, उसने मुझे फॉर्म ईमेल से भेजा, यानी कि ईमेल द्वारा भेजा। तो अगर आप इस सिचुएशन में भी देखोगे तो हम कोई चीज यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले केस में हमने फोन यूज किया और दूसरे केस में हमने ईमेल यूज किया। तो इस तरह के केसेस के लिए भी हम लोग बाय को यूज करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं बाय को वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कुछ सिमिलर है कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे भी हम लोग कोई चीज यूज कर रहे हैं कहीं पे पहुंचने के लिए और वहां पे हम लोग बाय को यूज करते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ एक हिंदी में सेंटेंस जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं बस से आई, यानी कि आई केम हियर बाय बस, राइट। आई नेवर ट्रैवल बाय टैक्सी, मैं टैक्सी से कभी भी ट्रैवल नहीं करती, यानी कि कोई भी ऐसा व्हीकल या कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसे यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके लिए भी हम लोग बाय को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है मोड ऑफ पेमेंट्स के लिए। इसमें भी हम बेसिकली बात करते हैं पेमेंट्स के लिए कि हमने किसी को कोई पेमेंट किस तरह से की, यानी कि क्या यूज करके दी। जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय चेक। तो ये सारी वो मोड्स ऑफ पेमेंट है जिसके थ्रू हम किसी को पे करते हैं। जैसे कि द कस्टमर पेड मी बाय चेक, तो कस्टमर ने मुझे चेक से पे किया। आई विल पे यू बाय डेबिट कार्ड, मैं तुम्हें डेबिट कार्ड से पे करूंगी। जब हम लोग कैश की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स कैश से पहले हम लोग बाय कभी भी नहीं लगाते,
क्योंकि कैश हम मोड ऑफ पेमेंट नहीं है, पेमेंट ही है, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कैश में पे करूंगी, यानी कि इन कैश, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कैश पे करूंगी, तो सिर्फ और सिर्फ कैश। तो दोनों ही केसेस में हम लोग इस सिचुएशन को इस तरह से कह सकते हैं, आई विल पे यू इन कैश या फिर आई विल पे यू कैश। तो दोनों ही सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब है कि हम लोग कैश पेमेंट करेंगे, राइट। तो आप चाहें तो इन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं इनका यूज, दोनों ही सिचुएशंस अपने आप में करेक्ट है। वेल नेक्स्ट जो सिचुएशन है वहां पे हम लोग बाय के साथ प्लेस मेंशन करते हैं। जब भी हम लोग बाय और प्लेस को साथ में लगाते हैं तो बाय एक तरह से नियर का रोल प्ले करता है, जिसका मतलब होता है पास में या साथ में। वेल बाय और नियर कुछ हद तक सेम है, बट जो छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि नियर का मतलब होता है पास में, वहीं बाय थोड़ा डिस्टेंस वाइज और ज्यादा कम होता है, यानी कि साथ में एक तरह से। जैसे कि मैं कह सकती हूं माई हाउस इज बाय द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है या स्कूल के साथ है, राइट। इसी तरह से द फैक्ट्री इज बाय द रिवर, फैक्ट्री जो है रिवर के साथ में है, राइट। तो नियर और बाय आप दोनों ही यूज कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि डिस्टेंस ज्यादा है या थोड़ा कम है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा पास में कोई चीजें हैं, तो उसके लिए आप बाय प्रेफर करो, अगर डिस्टेंस हल्का सा ज्यादा है तो आप नियर ही प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट जो बाय का यूसेज है वो है टाइम के साथ। पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे कि अगर सपोज मैं आपको ये बोलूं कि सबमिट योर असाइनमेंट एट 1 PM, कि अपनी असाइनमेंट्स 1 बजे सबमिट करो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको एक फिक्स टाइम दे दिया, यानी कि 1 बजे, ओके। तो 1 बजे का वो टाइम है जब आप आएंगे और अपनी असाइनमेंट्स मेरे पास सबमिट करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बाय 1 PM, तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि आप 1 बजे तक अपनी असाइनमेंट सबमिट कीजिए, यानी कि आप 1 बजे से पहले वो असाइनमेंट्स कभी भी सबमिट कर सकते हो। 1 बजे का जो टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने का। वेल सिर्फ टाइम ही नहीं, हम यहाँ पे दिन, डेट या फिर एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, इस तरह से कुछ भी मतलब टाइम रेफरेंस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि he will come to the institute by next week, इसका मतलब अगले हफ्ते से पहले वो यहाँ पे आ जाएगा, इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, राइट। तो किसी भी तरह के टाइम रेफरेंस से पहले अगर हम बाय यूज करते हैं, दैट मीन्स वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उससे पहले वो काम कभी भी हो सकता है। एक और सिचुएशन जहां पे हम लोग बाय को यूज करते हैं वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। जब भी हम लोग बाय को वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 चीजें बता रहे होते हैं। एक तो हम ये बताते हैं कि कोई काम हुआ, और सेकंड पार्ट में हम ये बताते हैं कि वो काम कैसे हुआ। जैसे कि शी वन द क्विज बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उसने क्विज जीता, कैसे जीता? सभी क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करके। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं स्विच ऑन द लाइट बाय प्रेसिंग द रेड बटन, लाइट को ऑन करो कैसे? रेड बटन को प्रेस करके। तो अगर आप देखो तो इन सिचुएशंस को जो कनेक्ट कर रहा है वो है हमारा प्रेपोजिशन बाय। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो काम कैसे करना है या कैसे हुआ है, वहां पे भी हम लोग बाय को यूज कर सकते हैं। बस यही हमें ध्यान रखना है कि बाय के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। एक लास्ट सिचुएशन जो मैं आपको बताने जा रही हूं जहां पे हम लोग बाय यूज करते हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ। वेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, जिनका हिंदी में मतलब सिर्फ और सिर्फ यही एक ही निकलता है, वो है अपने आप, राइट। इंग्लिश में डिफरेंट प्रोनाउंस के लिए हमारे पास डिफरेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, पर हिंदी में इन सब का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ अपने आप है। तो इससे पहले भी हम लोग बाय को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई लाइक स्टडिंग बाय माई सेल्फ, यानी कि मुझे खुद से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर अपने आप से पढ़ना अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं कह सकती हूँ कि he never does his work by himself, कि वो कभी भी अपना काम अपने आप नहीं करता, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस में भी हम लोग बाय को यूज कर सकते हैं।
देख लिया होगा कि बाय एग्जैक्टली हम किस किस तरह के सिचुएशंस में यूज करते हैं और कितनी ज्यादा वैरायटी है एग्जैक्टली उसके यूसेज में। तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ट्राई करो डिफरेंट सिचुएशंस जो कि आप सोच सकते हो बाय को यूज करके। आप चाहो तो वो सिचुएशंस मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। इन केस आपके माइंड में कोई डाउट है इनके यूसेज से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम्पल जो आपको लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो वो भी आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए। आप चाहें तो वर्कशीट्स भी ट्राई कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे वर्कशीट के साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स भी हैं बाय को लेके, जो कि आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।